तो आइए जो है अपना क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए गेस्ट पेपर, जिसमें से हम लोग जो है 24 या 25 सवाल तो देखे थे। आज फिर से हम 25 नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अच्छे अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल है अपने पास, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोर्ड के अगर पॉइंट से देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हल करेंगे हम लोग। तो मान लेंगे, माना क्या दिया है, क्या परिमाप इतना तथा इतना एक पार्क, ठीक है ना। माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। हम लोग बहुत आराम से हल करेंगे। तो पार्क का परिमाप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो परिमाप बराबर हम लोगों को दिया है परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। तो हम आयत के परिमाप का सूत्र रख लेंगे। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई किसको माने हैं, x को, चौड़ाई किसको माने हैं, y को। तो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप। और परिमाप हमको दे रखा है 80। ये गुणे में है, इधर जाएगा बटे में है तो कैंसिल हो जाएगा 40 बार में। तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा अपना 40। समीकरण नंबर 1 हम कह देंगे। अगर देखें तो ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई कितना 400। y गुणे में इधर भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 अब बटे में y। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यही है। तो यहाँ x है ना, तो x की जगह पर रख दीजिए 400 बटे y। ये हो जाएगा 400 बटे में y प्लस यहाँ क्या है y है, तो y रहने दीजिए, और बराबर कितना 40। हमने कुछ नहीं किया कि x का मान जो है उठाकर समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ x है तो इस x के जगह पे हमने क्या रख दिया 400 बटे y हमने रख दिया। अब इस y का गुणा इसमें कर दीजिए। तो y का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर और पूरे बटे y। अब बराबर ये कितना हो जाएगा 400। अब ये बटे में है तो इसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40y। अब इस 40y को बराबर किधर लाइए, तो ये किसमें है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे सोल्यूशन की ओर। तो देखिए यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 40y। अब प्लस में कितना 400 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फार्मूला है। आई बात समझ में, कैसे फार्मूला है, क्योंकि ये a स्क्वायर दिख रहा है और ये किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना 400। तो हम कहें तो ये a स्क्वायर मिल गया और ये प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए 2a के जगह पे y, अब b के जगह पे क्या 20। तो 20 दूनी 40, 40y हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं इसको y माइनस 20 का क्या होल स्क्वायर बराबर 0। अब 0 का भी स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। y माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 0। ये किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि y का मान आ गया, जो कि चौड़ाई है, लंबाई यहाँ से निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यही तो है समीकरण 1। तो y के जगह पे बस कुछ नहीं रखना है, क्या रखना है 20 रखना है। 20 रख दीजिए, 20 से ये कितनी बारी में 20 बारी में खत्म हो जाएगा। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, तो x बराबर भी आ जाएगा कितना 20 मीटर।
वो पूछा था कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप कितना हो 80 और क्षेत्रफल 400 है। तो बिल्कुल ऐसा परिमाप बनाना संभव है। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आइए देखते हैं अपना 26 नंबर क्वेश्चन। करा दिए गए द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल हों। तो दो मूल हों, हमको कोई दिक्कत नहीं, यही तो समीकरण दिया गया है, तो हल करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, आई बात समझ में, यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना हम इससे कर देंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि a बराबर क्या है 2 है, तो a बराबर लिखेंगे 2, x पर एक घात और x पर एक घात, यानी कि इसका गुणांक b है तो इसका गुणांक k है, यानी कि b की जगह पे क्या रखेंगे k, और c के जगह पे क्या है 3 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल क्या हो बराबर हो। जब लिखेंगे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो विविक्तिकर d बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो विविक्तिकर का फार्मूला लगा दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब यहाँ देखेंगे b का मान क्या है k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है तो a का मान 2 है, 2 रखिए, c का मान कितना है 3 है, 3 रखिए बराबर में 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 तरीके 24 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 24। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये अपने वर्ग से कड़ी समाप्त कर जाएगा और इधर क्या लग जाएगा करड़ी लग जाएगा, यानी करड़ी में कितना 24, वो भी क्या प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस में रहेगा वैल्यू तभी प्लस में आएगा और माइनस में रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तभी प्लस में आएगा। तो प्लस माइनस यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दो मान हो गए कि नहीं के, एक प्लस रूट में 24 और एक माइनस रूट में 24। रूट 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को अगर तोड़ें तो 3 3 9, 3 3 9 नहीं, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 और 4 छके 24, 2 दूनी 4 छके 24, यानी कि एक दो बार आ सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या k बराबर प्लस माइनस, देखिए एक ठो जोड़ा बना है 2 बाहर आ जाएगा और 6 का कोई जोड़ा नहीं है अंदर ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा k का दो मान, एक प्लस में लेंगे 2 करड़ी में 6 और एक माइनस में लेंगे 2 करड़ी में 6। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए इसको भी जो है पिछले सवाल की भांति ही लगाना है, k के दो मूल ही बताने हैं। तो k का दो मूल ही बताएंगे तो सबसे पहले इसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो x पर एक घात x पर एक घात, तो गुणा करेंगे x पर दो घात, यानी kx स्क्वायर माइनस, अब 2x का गुणा इसमें सॉरी kx का गुणा 2 में करेंगे तो 2k इंटू x, और ये प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या 0। फिर से एक बार समझा दूं, यहाँ दो पद थे तो इन दोनों पदों में kx का गुणा कर देंगे, तो kx का गुणा x में करेंगे तो kx स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस, फिर kx का गुणा 2 में करेंगे तो 2kx, और ये प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, क्योंकि मैंने इससे पिछले सवाल में अभी इसी वीडियो में मैंने इसको विस्तार में करके दिखाया था, तो इस बार मैं तुरंत शॉर्टकट बताऊंगा। तो अब इस समीकरण से इसकी तुलना करिए, तो देखिए x पर 2 घात x पर 2 घात, यानी कि a बराबर k है, a बराबर क्या है k है। यहाँ देखिए x पर एक घात x पर एक घात, यानी कि b बराबर क्या है माइनस 2k, तो b की जगह पर रखिए माइनस 2k। उसके बाद से यहाँ c बराबर 6 है तो c का मान 6 रखिए। ठीक है, तो c का मान 6 आ गया। तो अब जब मूल बराबर हैं, जब मूल क्या है बराबर हों, तो जब मूल बराबर हो तो d का मान क्या लेना है 0। तो विविक्तिकर d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी पिछले सवाल में मैंने इसको लगाया हुआ है। तो b का मान रखिए, b का मान क्या है माइनस 2k,
तो लिखेंगे -2k का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है ना, -4, तो -4। a का मान रखिए, a का मान क्या है, k है, और c का मान क्या है, 6 है, 6 रखिए बराबर में 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस, यहाँ रखेंगे 6 चौको 24 के, अब बराबर में क्या 0। अभी 6 के पहाड़ में 24 आता है, के पर 2 घात के पर 1 घात, तो 4 के कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 1 के बच गया, क्योंकि 4 बाहर आ गया, इसका 1 घात बाहर आ गया, तो 1 के बचा, -4 छके 24, क्योंकि इस के को हमने यहाँ ले लिया बराबर में 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो लिखेंगे जब 4 के बराबर 0, तो ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक बार इसको 0 करेंगे, पुनः के -6 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो के का मान कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए के का मान 2 ठो आ गया, के का मान 1 ठो 0 आ गया, इससे बराबर रखेंगे, एक बार इस खंड को 0 के बराबर रख के हल कर लेंगे, तो के 2 मान आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा प्यारा सवाल है, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लुक एट द बोर्ड। बूढ़ा, आपका ध्यान बोर्ड की ओर नहीं है, बोर्ड पे लगाइए, ठीक है। और देखिए, करा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। इससे सस्ता सवाल तो कुछ है ही नहीं सकता। हल करेंगे हम लोग। आइए, सवाल जो है 2 या 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। जब जैसे यहाँ कह दिया कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज के अंतः कोण है, तो दिमाग में आ गया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो लिख लीजिए सीधा, हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगी, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस, तो काम खत्म हो गया। तब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए, बी प्लस सी एक साथ चाहिए, ए अकेला चाहिए, तो ए को बराबर उधर भेज दीजिए, तो बी प्लस सी बराबर क्या 180 माइनस में ए हो जाएगा। बटे में हमको 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ हम 2 से भाग भी दे देते हैं। b प्लस सी बटे 2 अब बराबर 180 माइनस ए बटे में 2। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि दोनों तरफ बटे में 2 चाहिए, तो दोनों और 2 हमने भाग दे दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी बटे 2 अब बराबर अलग अलग कर दीजिए इसको, तो 180 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 90। 180 का आधा 90 अब माइनस ए बटे 2 यानी कि बाई 2। फिर से यहाँ मैं बता दूँ कि 180 माइनस ए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ b बटे 2 सी बटे 2 क्यों नहीं किए। तो देखिए, यहाँ b प्लस सी पूरे बटे 2 है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ a बाई 2 लाना है, तो 180 का आधा करेंगे 90, फिर माइनस ए बटे 2 कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए, इधर साइन चाहिए, इसके साथ हमको साइन चाहिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, हिरोंडा साइन नहीं, त्रिकोणमिति वाला साइन लेना है, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2 अब बराबर इधर क्या आ जाएगा अपने पास, साइन 90 माइनस ए बाई 2। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन ले लिया। यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे ए बटे 2 दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कि ए बाई 2। थीटा के जगह पे क्या है, ए बटे 2 है,
यही तो प्रूफ करना था। बात समझ में आया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो पे प्यार और तो दिखा नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं।